हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग का 16वां क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक देखेंगे। तो देखिए 16वां क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। कंपनी की आधारभूत पूंजी की व्यवस्था करते हैं समतांश, ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश या औद्योगिक वित्त निगम। तो कंपनी की जो आधारभूत पूंजी की व्यवस्था करते हैं वो समता अंश वाले करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंपनी को हानि होने पर भी कौन लाभांश या ब्याज प्राप्त करते हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंपनी अगर लॉस पे भी रहेगा तो किसको हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। चारों ऑप्शन रीड करिए। पूर्वाधिकार अंशधारी, समता अंशधारी, ऋण पत्रधारी या संचालक। तो डिवेंचर होल्डर को हमें इंटरेस्ट हर हाल में देना ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकृत पूंजी का जो भाग जनता में विक्रय के लिए प्रस्तुत और आवेदित हो उसे क्या कहते हैं। दत्त पूंजी कहते हैं, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी या निर्गमित एवं आवेदित पूंजी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में, बोनस अंश निर्गमित करने में या भवन निर्माण में। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में। क्वेश्चन नंबर 5, नग्न ऋण पत्र इस नाम से पुकारे जाते हैं क्योंकि उन्हें मताधिकार नहीं होता, उनके पीछे कोई त्रुटि भूति नहीं होती, वे कभी भी विमोचित किए जा सकते हैं, वे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उनके पीछे कोई त्रुटि भूति नहीं होती है। इसका मतलब क्या बोला गया है कि उनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने में, सेकेंड ऑप्शन है कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में, थर्ड ऑप्शन शोध अधिमान अंशों का प्रीमियम पर शोधन करने में या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, मांगग्राही पूर्वाधिकार अंश ऐसे कहलाते हैं प्रबंध में, लाभ और हानियों में, क्षमता अंशों के उपरांत में या समापन के समय संपत्तियों के विभाजन में। तो बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है। चारों ऑप्शन रेड करिए, इन चारों में से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंशों के अंकित मूल्य का 5%। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकार ऋण पत्र निर्गमन का कारण है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अस्थायी संपत्ति के संवर्धन के वित्त प्रबंधन के लिए, जन निक्षेप पर कंपनी की निर्भरता को कम करने के लिए या ए तथा सी दोनों पर। तो इसका हो जाएगा हमारा ए तथा सी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित प्रतिभूतियों में से कौन सी शोधनीय नहीं बनाई जा सकती। समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय ऋण पत्र या रक्षित ऋण पत्र। तो समता अंश को कभी भी हम लोग शोधनीय नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 10 रुपये वाले 30 अंशों को जब्त किया जिन पर 3 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि तथा 4 रुपये प्रति अंश याचना राशि का भुगतान नहीं किया गया। समझिएगा यहाँ पे भुगतान नहीं किया गया होगा, माने भुगतान नहीं मिला है। ठीक है। ये अंश जब्त कर 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किए गए। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित राशि होगी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 10 रुपये वाले शेयर था, अलाटमेंट पे 3 रुपये नहीं मिला और याचना पे 4 रुपये नहीं मिला, तो टोटल कितना नहीं मिला 7 रुपया। तो 10 रुपये में 7 रुपया हमें नहीं मिला है, तो इसका मतलब कितना मिला होगा बताइए, 3 रुपया एक शेयर पे मिला होगा।
₹3 1 शेयर पे मिला होगा ना, तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे, 30 शेयर इंटू ₹3 हमको मिला होगा, तो टोटल ₹90 मिला होगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोलता है कि ये अंश जब्त कर ₹8 प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किए, माने इसको हम लोग फॉरफिट करने के बाद ₹8 में रेशू किए हैं। तो कितना कम पे किए हैं इस रेशू बताइए, ₹10 की चीज़ को हम ₹8 में रेशू कर रहे हैं, तो ₹2 कम पे इशू कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे 30 शेयर इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ₹60। तो ₹90 हमें मिला था और ₹60 हम कम पे इशू कर रहे हैं, तो कितना बचा हमारा 30। ये जो ₹30 बचा यही हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक जगह मिसिंग था, उसको सही कर लीजिएगा। ₹4 प्रति अंश याचना राशि का भुगतान नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, लिखा है वहाँ पे नहीं वर्ड छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ₹10 प्रति अंश शोध्य पूर्वाधिकार अंशों में से कौन से शोधन हेतु उपयुक्त है, जिन पर प्रति अंश ₹2 प्रार्थना राशि का ही भुगतान किया गया है, जिन पर प्रार्थना राशि पर ₹3 प्रति अंश आवंटन राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिन पर ₹7.5 प्रति अंश भुगतान किया जा चुका है, या जिन पर ₹10 प्रति अंश भुगतान किया जा चुका है। तो शोध्य पूर्वाधिकार अंश का शोधन हम लोग तभी करेंगे जब वो फुल्ली पेड अप होगा। अगर फुल्ली पेड अप नहीं होगा तो उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, अंश प्रीमियम खाते से, पूंजी संचय से, सामान्य संचय से, या सभी से। तो सभी से हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन हेतु जनरल प्रविष्टि क्या होगी। तो जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डी और डिवेंचर जाएगा टू डिवेंचर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, कंपनी के लिए निम्नलिखित प्रलेख कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य नहीं है, पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम, प्रविवरण, या पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पार्षद अंतर नियम भेजना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एक कंपनी ₹10 मूल्य के 100 अंशों को जिन पर ₹300 प्राप्त किए जा चुके हैं हरण कर लेते हैं। यदि इन अंशों को ₹900 में पूर्णदत्त अंशों के रूप में पुनर्निर्गमित किया जाता है तो पूंजी संचय खाते में कितनी राशि ले जाई जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि टोटल हमें इस शेयर पे कितना मिला है, ₹300 मिल गया है, ध्यान समझिएगा, ₹300 हमें मिल चुका है। और इसको जब हम रीइशू कर रहे हैं तो ₹10 का चीज़ 100 शेयर इशू करेंगे तो 1000 मिलना चाहिए। ₹10 वाले शेयर अगर 100 रीइशू करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 1000। लेकिन हम कितने में रीइशू किए, यहाँ देखिए ₹900 में, तो कितना रुपया कम में रीइशू किए हैं, ₹100। तो यहाँ पे ₹100 माइनस कर लीजिए, तो 300 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 200, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे आया था। ठीक है, 9 मांगे गए लाभांश का खाता है, निलंबित खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, या व्यक्तिगत खाता। तो ये व्यक्तिगत खाता होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कमीशन की मात्रा कानून सीमित करती है, 2.5% करती है, 2.5। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपनी 2000 अंशों के आवेदन हेतु प्रविवरण जारी किए, 3000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए तथा 2400 अंशों के लिए आवेदनों पर यथानुसार आवंटन किया गया। यदि क को 40 अंश आवंटित किए गए हैं तो उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया था। तो ये प्रोराटा बेसिस का क्वेश्चन है। तो प्रोराटा वाला तो आप लोग क्वेश्चन पढ़े ही होंगे। तो कैसे होता है पता है आप लोग को, 2000 अंश पाने के लिए हम लोग आवेदन किए कितने का, 2400 का। तो एक अंश पाने के लिए आवेदन करेंगे 2400 बटे 2000। तो ऐसे ही 40 अंश पाने के लिए कितने का करेंगे, इंटू 40 कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 48 शेयर। 48 शेयर देखिए किसी में, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ₹100 के एक समता अंश पर नियमानुसार आवेदन राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 5% होता है, तो इसका हो जाएगा ₹5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, जहां प्रस्तावित लाभांश प्रदत्त पूंजी के 20% से अधिक हो वहां लाभ का कौन सा प्रतिशत कोष में हस्तांतरित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 10%। क्वेश्चन नंबर 22, अंशों के निर्गमन पर छूट की अधिकतम दर कितनी होती है बताइए। ऑप्शन नंबर बी 10% होती है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई कंपनी तालिका ए ग्रहण करती है तो उसे आवश्यक है कि अंशों की अग्रिम याचना राशि पर ब्याज का भुगतान इस दर से करें, 8%,
7%, 6% या 5%? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, जब्त किए गए अंशों को सम्मिलित किया जाता है निर्गमित पूंजी में, प्रार्थित पूंजी में, अधिकृत पूंजी में या निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी दोनों में? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋण पत्रों पर ब्याज लाभ होने पर ही देय होता है, ये तो गलत है। ऋण पत्र धारक कंपनी के सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। ऋण पत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा करने पर कंपनी चिट्ठी में एक नोट लिख देना पर्याप्त होता है, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सिंकिंग फंड की स्थापना ऋण पत्रों का किस्तों में शोधन करने के लिए की जाती है, तो ये लाइन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, बोनस अंशों का निर्गमन निम्नलिखित में से किससे हो सकता है? लाभ हानि खाते के जमा शेष से, पूंजी कोष से या साधारण कोष से या सभी से? तो इन सभी से हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र सम्मिलित होते हैं स्वामी पूंजी में, ऋण पूंजी में, संचय में या दायित्व में? तो ये ऋण में शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, जब कंपनी अपनी पूंजी का एक भाग समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर लेती है तो इसे क्या कहते हैं? संचित पूंजी, पूंजीगत संचय या प्रदत्त पूंजी या प्रार्थित पूंजी? तो इसे हम संचित पूंजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 29, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? कंपनी विधि परिषद, सरकार, सेबी या निर्गमन करने वाली कंपनी? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 29 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, स्थिर पूंजी की व्यवस्था होती है अंशों के निर्गमन द्वारा, ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं से उधार द्वारा या सभी के द्वारा? तो इन सभी के द्वारा हो सकती है। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।